जय हिंद चैम्प्स। मैं पूरी तरीके से ये आश्वस्त हूं बेटा कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक लिया है तो कंफर्म है कि बेटा आप डेडिकेटेड स्टूडेंट तो हो, आपको पढ़ने का शौक तो बहुत है और आप चाहते हो कि इस बार हाफ ईयरली जो हमारा एग्जाम आने वाला है सामने क्लास 9th का, उसको आप फोड़ दोगे। तो बेटा बिल्कुल सही प्लेस पर हो। ये क्लास 9 बाई अड्डा 247 जो हमारा चैनल है, ये बहुत जल्दी ही अभी स्टार्टिंग कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों तक पहुंच चुका है। तो कहीं तुम डिले ना हो जाओ, इसीलिए इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। अब मैं बात करता हूं बेटा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, एक बच्चा जो बहुत मेहनत करता है, अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो थोड़ी स्मार्ट मेहनत से भी, स्मार्ट तरीके से भी 100% रिजल्ट ला सकता है। और इवन रिजल्ट नहीं बेटा, वो बहुत बड़ा स्कॉलर बच्चा भी बन सकता है, क्रिएटर बन सकता है। वही अप्रोच सिखाने मैं तुम्हें आया हूं बच्चा। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बस बहुत छोटी होगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो। ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना और नोट्स जरूर बनाना बेटा। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो बेटा, चैप्टर्स तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। तो आज हाफ ईयरली को टारगेट करते हुए मैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक, 13 चैप्टर हैं बेटा आपके सिलेबस में, तो 7 तक मैं आपको करवा दे रहा हूं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहा है बेटा, आप कमेंट करके लिख देना, मैं उसकी भी वीडियो आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे रॉक स्टार। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा, बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 क्या है बेटा, आपका पता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्मूलाज होता है, जिस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बेस पर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उनका सम कैसे करते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, और दो नंबरों के बीच में, यानी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे दिखाना होता है। ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए बेटा। प्रेजेंटेशन रेशनल इरेशनल का कैसे होता है, नंबर्स लाइन पर दिखाना कैसा क्या होता है, और ऑपरेशन मतलब उसको जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं उनकी हेल्प से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। तुम्हारे एग्जाम में भी कंफर्म आएगा। ऑपरेशन वाला तो स्टार मार्क कर लेना बेटा, कंफर्म 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में एक ऐसा क्वेश्चन जो फैक्टर के बेस पर ऐसा पूछता है कि इफ वन जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक this linear polynomial या quadratic polynomial or factor of this equation या this polynomial, then find the value of k, find the value of m, या is it the factor of this polynomial, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि पोलिनोमियल का आंसर्स ढूंढना, पोलिनोमियल के जीरोस ढूंढना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं। तैयार रहना बेटा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। एक फॉर्मूलाज होता है अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। इसके बेस पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री के बेस पर आपसे पूछता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, जीरो पोलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी मैक्स टू मैक्स डिग्री हो सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ करके जाना। जीरोस और फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसके स्प्लिटिंग मिड टर्म से कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि एब्सिसा कौन होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट बनते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहां पर प्रेजेंट किए जाते हैं, कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन कहां पर क्या आता है। यहां पर आपको बस डेफिनेशन और प्लॉटिंग सीखना है बच्चा। बाकी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर आपके फॉर्मुलेस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, यहां पर अपना समय बचा सकते हो और रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वहीं बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम और लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे बेटा, तैयार रहना तुम। वर्ड प्रॉब्लम जैसे एज बेस्ड हो गया क्वेश्चन, नंबर बेस्ड हो गया, फ्रैक्शन बेस्ड हो गया, इन तीन को तो छोड़ना मत। इन तीन पर क्वेश्चंस कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वैसे यूक्लिड ज्योमेट्री है, वहां पर भी हमें डेफिनेशन को पहचानना होता है। यहाँ पर डेफिनेशन, थ्योरम्स, एक्सियम्स या पोस्टुलेट जो होते हैं हमारे, उसको रिवाइज करना है, याद करना है, पता करना है कि कौन सी थ्योरम कहां पे लगती है। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, रट्टाफिकेशन है, अच्छे से समझ लो, तैयार कर लो, रिवाइज कर लो, ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लाइंस एंड एंगल्स। कंफर्म है मेरे रॉक स्टार की एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे लीनियर पेयर हो गया, अपोजिट एंगल्स हो गए,
आपका इंटीरियर एंगल्स हो गए, इन सब की जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा है, इन सब के बेस पर क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से मैक्स टू मैक्स बहुत सारे नंबर्स, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर हाफ ईयरली में रखेगा तो वो यही चैप्टर रखेगा बेटा। तैयार रहना, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, चाहे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स कुछ भी दिखता है बेटा, उसकी प्रैक्टिस मल्टीपल्स कर लेना इस चैप्टर से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, रिलेशंस, एंगल्स के बीच में, या फिर लीनियर अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इन सभी के बेस पर। वही ट्राइंगल्स में आपको प्रूव करने के लिए आएगा बच्चा क्या, कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके दिखाओ कि ट्रिपल एस से क्या होता है। आरएचएस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएचएस से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेटा, प्रूव करने के लिए या कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। तो इस चैप्टर्स में अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको पढ़ करके जाना है। डायरेक्टली आपसे पूछता है कि दो ट्राइंगल आपको दे दिए गए, ये किस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होंगे, एसएएस से होंगे, ट्रिपल एस से होंगे, या फिर आरएचएस से होंगे, या एंगल साइड एंगल से बनेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। एक छोटी सी चीज बेटा, कि अगर आपको और मेहनत करना है, कि मतलब आपको लगता है कि सर मैं कौन से चैप्टर, ये तो मैंने टॉपिक्स बता दिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इनमें से कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा चैप्टर आपकी हाफ ईयरली में आ रहा है, तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, उसके भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। पॉइंट नंबर दूसरा, कि सर टॉपिक्स तो पता चल गया, प्रैक्टिस कहां से करें, तो बेटा बस 2 बुक फॉलो कर लेना, गारंटी बोलता हूं कि तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा। एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा 100/100 कहीं नहीं गया है, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई बुक्स दूसरा, ना तुम्हें आरडी लगाने की जरूरत है, ना तुम्हें आरएस लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं। एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, और सारे कॉन्सेप्ट मैच होते हुए दिखेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 बुक्स फॉलो करना है। अब अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, ये है बेटा @maths_by_sir_sir_247, कहीं पर भी स्पेस नहीं है बेटा, अड्डा 247 है, 247 है बेटा, ठीक है। तो @ करके सर्च करोगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहां पर ज्वाइन हो जाना जा करके। इसमें मैं आपको क्लास 9 की जो अगर आपको नीड है तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना सर बुक की पीडीएफ दे दो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ आराम से गूगल पर फ्री मिल जाती है, नहीं डाउनलोड होता है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना बेटा, इस क्लास के नीचे मैं आपको बता दूंगा, और आपको इस टेलीग्राम पर पीडीएफ, ये वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी हैं, सब यहां पर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा बेटा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर के वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि सर हमें टॉपिक्स पता चल गया, हमें बुक्स पता चल गई, हमें फॉर्मुलाज के बारे में बता दो कि कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, या आप चाहते हो सर लाइव क्लासेस लेकर के आओ, हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं, या आप चाहते हो 1 शॉट लेक्चर्स दे दो, जो कुछ भी आपकी डिमांड होगी बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको तैयार मतलब आपके पास पहुंचाने की जिम्मा उठा लिए बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9/247 आपके लिए खड़ा था, है और हमेशा रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लेना, और ये इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को सबको बता दो भैया कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना है तो क्लास 9/247 पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जो भी तुम्हारी डिमांड है कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना पॉइंट्स लिख सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू।